देखिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बाकी सारी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करती है। जब क्यों नहीं कोई क्वेश्चन उठता है? इतना ही है तो यहाँ से क्यों चले गए? अगर शिक्षा ही दे रहे थे तो यहाँ से क्यों चले गए? जी पूरा माहौल है। 52 सीटें बिल्कुल क्लियर है भाजपा की। 52 सीटें यहाँ पे उन्होंने और कौन सा फ्लाईओवर बनाया? पूरे देश में तो गडकरी जी बना रहे हैं, वो तो कुछ नहीं बना रहे। मैं आपके पास आता हूँ जी, बताइए। जी सबसे पहले तो अगर इनको दिखाना था तो जिस टाइम पे मुख्यमंत्री जी खुद उस आवास में रहते थे उस टाइम पे खोल देते उसके दरवाजे। अब क्यों दिखा रहे हैं? अब दिखाने का क्या मतलब है? ये तो सब ये क्योंकि चुनाव आ चुका है, ये सब चुनावी वो हैं, तोतले हैं, इसलिए वो अभी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हम उसको दिखाना चाहते हैं। अभी क्यों दिखाना चाहते? जब उस टाइम पे वो रह रहे थे वहाँ पे, जब क्यों नहीं दिखाया? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बाकी सारी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करती है। जब क्यों नहीं कोई क्वेश्चन उठता है? क्योंकि अब बीजेपी क्योंकि दोनों हिंदू और मुस्लिम करती है, इसलिए उस पर क्वेश्चन उठता है। बाकी सारी पार्टियां क्यों नहीं उस टाइम पे क्यों नहीं क्वेश्चन उठता? बीजेपी गाली पार्टी है। कौन कह रहा है गाली पार्टी? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तो सुबह उसी से मोदी जी को गाली देते हुए उठती है और रात में उनकी उसी बात पे खत्म होती है, मोदी जी को गाली देते हैं। हम विकास करते हैं, वो मुझे गाली देते हैं। विकास किया है तो दिखाइए जरा, विकास किया है तो यहाँ से आपके सेकंड नंबर के नेता थे, वो यहाँ से क्यों चले गए? अगर विकास किया है तो विकास किया है, 3 बार में यहाँ से विधायक थे, क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ के छोटे से कार्यकर्ता से डर के भाग गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी फ्री, सब कुछ तो वो कर रहे हैं। फिर इतना ही है तो यहाँ से क्यों चले गए? अगर शिक्षा ही दे रहे थे तो यहाँ से क्यों चले गए? अगर स्वास्थ्य इतना अच्छा दिया यहाँ पे तो यहाँ से डर के क्यों चले गए? आते यहाँ पे सबसे बोलते कि हमने ये किया है, हमें वोट दो। जब जनता उनको बताती, क्योंकि उनको डर पहले से लग गया था। सबसे फर्स्ट टाइम पे उनके मैं एक आंकड़े देख रहा था, पहली बार वो जीते थे करीब 28,000 वोट से, जब उन्होंने नहीं छोड़ी। सेकंड टाइम में वो जीते अराउंड 17 या 16-17 हज़ार के अराउंड वो थे, उस टाइम पे भी नहीं छोड़ी। तीसरी बार में सिर्फ वो रह गए 3,000 वोटों से, इसलिए उनकी हवा निकल गई, इसलिए वो यहाँ से भाग गए। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार जो है हमारी सरकार 70 में 70 सीट आएगी। बोलने को तो मैं बोल दूंगा, मैं 70 में से 70 लाऊंगा, आ जाएगी क्या? बोलने से कुछ नहीं होता। जनता उनको इस बार अच्छे से जवाब देगी। इस बार जनता अच्छे से जवाब देगी। इस बार जनता अच्छे से जवाब देगी। बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देगी। ये केवल 7 से 15 सीटों के बीच में समेटने वाली है आम आदमी पार्टी। भाजपा संपूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है और 45 सीट ला रही है। जी मैडम, आप कुछ बोले नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ अभी थोड़ा फोन आ रहा है मेरे अच्छा, आपका फोन आ रहा है जी। इस बार क्या मतलब माहौल है ना बदल देने का? पूरा माहौल है जी, पूरा माहौल है। 52 सीटें बिल्कुल क्लियर है भाजपा की। 52 सीटें। 70 में 52 क्लियर। 70 में 52 बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्लियर। जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर है। जी आप क्या कहेंगे? जी सर, बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी? जी सर। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी ने देश में अच्छा काम किया है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देश की बात नहीं है, राज्य की बात है जी। राज्य में 12 सालों से आपकी सरकार आ रही, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। शिक्षा मॉडल पे स्कूल दिखाते हैं, स्कूल में आप जाके देखो क्या बच्चे तो सब काम कर दिया बाबूजी, रोड बनवा दिया, फ्लाईओवर बनवा दिया, उन्होंने बिजली पानी दे दिया फ्री। अब क्या चाहिए? बस फ्री दे दिया, क्या चाहिए आपको? और रोड फ्लाईओवर मोदी जी उन्होंने नहीं बनाया, रोड फ्लाईओवर गडकरी जी ने बनाया, उन्होंने नहीं बनाया रोड फ्लाईओवर। वो तो कह रहे हैं मैं बनवाया हूँ। कहाँ पे उन्होंने रोड, कौन सा फ्लाईओवर बनाया? पूरे देश में तो गडकरी जी बना रहे, वो तो कुछ नहीं बना रहे। एक स्कूल का नाम बताओ जो नया बन गया। अरे नया नहीं, वो विकास के बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं? भाई साहब तो विकास कैसे होता है? विकास कैसे होता है? एक नया क्या, उसको बढ़िया बनवा दिया उन्होंने। अरे लीपा पोती से बढ़िया हो गया क्या? अभी 3 जनवरी को स्कूल ब्लॉक नंबर 2 में एक 14 साल के बच्चे का मर्डर होता है। उस मर्डर हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? प्रिंसिपल का दायित्व होता है स्कूल के अंदर। तो दिल्ली सरकार के स्कूल ऐसे हो रहे हैं जहाँ गुंडागर्दी होती है। वो तो कह रहे हैं कि पुलिस वाले बीजेपी के हाथ में है तो वो नहीं संभाल पा रहे। मेरी बात सुनिए भाई साहब, पुलिस वाला किसको पकड़ेगा? पुलिस वाला अभी हम और आप खड़े हैं, हम लड़ जाएंगे तब थोड़ी ना पुलिस वाला हमको पहले से पकड़ लेगा क्या? जब हम कुछ करेंगे तब पकड़ेगा ना। उस बच्चे को पकड़ा ना पुलिस वालों ने, उस बच्चे को पकड़ा ना। मगर आपके स्कूल के अंदर ऐसा इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट क्या कर रहा था? जी मैं आप थोड़ा सा आऊंगा जी, आप क्या कहेंगे सर? आप कह रहे विकास, कौन सा विकास? केजरीवाल जो पूरी शराब की नगरी बना दी, शराब माफिया जेल चला गया, भ्रष्टाचार में पिंक ठेका खोल रहा था महिलाओं के लिए, पूर्वांचल के लोगों को वादा किया था छठ अगर जमुना को साफ नहीं करूंगा
पूर्वांचल के लोग वोट मत देना। बे चौथिया वोट क्यों मांग रहा है पूर्वांचल से? पूर्वांचल को बेवकूफ समझा है क्या? पूर्वांचल इस बार तमाचे मारेगा खींच के और चारों खाने चित हो जाएगा केजरीवाल। पूरा पूर्वांचल इस टाइम वो तो ये कह रहे हैं कि यूपी बिहार वाले फर्जी वोटर हैं। हाँ तो फर्जी वोटर ही दिखाएगा इसको। ये खुद फर्जीवाल है। एक एक बच्चा से पूछो, ये फर्जीवाल, घोटालेबाज, शराब माफिया, कोई कर्म छोड़ा नहीं जो अपने बच्चों को कसम खा गया। अब आज पूर्वांचल, अरे जो भी सरकार दिल्ली में जो भी सरकार बनेगी बिना पूर्वांचलियों के किसी की ताकत नहीं कि सरकार बन जाए। और इस पूर्वांचल वालों ने इस बार, हम भी पूर्वांचल से आते हैं, केजरीवाल सुन ले, इस बार पूर्वांचल तेरे को वो रास्ता दिखाएगा कभी वापस जिंदगी में नहीं आएगा। वो रास्ता मीन्स कि कभी वापस जिंदगी में नहीं आएंगे। इसने जो भी वादे किए, आज गलियों के हालात आप जाके देख लो, सारे गलियां टूटी हुई, पानी साफ नहीं, सीवर पूरा बह रहा। अरे पब्लिक करे तो करे क्या? तुमने तो कहा था पानी माफ, अरे मेरे 4000 रुपये तूने बिल भेज दिया, पानी माफ कहाँ गया रे केजरीवाल? कहाँ है पानी माफ? पूर्वांचल के लोगों को तुमने ठगा है। पूर्वांचल ही तुझे सबक दिखाएगा इस बार। आप तुमने कहा था स्कूल बनाऊंगा, एक भी स्कूल बता, कौन सा स्कूल बनाया है? और आज तुमने जो है रोहिलिया बांग्लादेशियों को 5-5 हजार बसा करके उसके बच्चे को तू एडमिशन देते हो। जो पूर्वांचल का गरीब बेचारा जो आता है किराए पर रहता है, उसके बच्चे को एडमिशन तक नहीं होता, और तू अपनी वाहवाही करता है कि हमारे देखो जी स्कूल। अरे जो आदमी मजबूरी में जाता है सरकारी अस्पताल कौन जाता है? जो मरने के लिए जाता है बेचारा। सरकारी स्कूल में कौन जाता है? जिसके बच्चे वो तो कहते हैं वर्ल्ड क्लास का मैंने स्कूल बना दिया। वर्ल्ड क्लास बच्चों को जाकर के देखो, आधे नशेड़ी मिलेंगे। कौन सा बच्चा को इसने IAS बना दिया और IPS बना दिया? एक भी दिल्ली में वैकेंसी निकाला हो तो बताओ। इतने 10-12 सालों में कितने सरकारी नौकरी दे दी इन्होंने। कुछ काम तो कर लिया करो, खाली बेवकूफ बनाने का काम मत करो। कहते हैं कि बीजेपी मुझे गाली देती है, मैं विकास करता हूँ। अरे बीजेपी गाली क्यों देगी? तुझे जनता ही जूते मारेंगे। बीजेपी को क्या मतलब है? बीजेपी जनता मारेगी तुझे, पूर्वांचल के लोग मारेंगे। बीजेपी गाली क्यों देगी? तू तो रात दिन कसम खाने वाला। क्या नहीं, कौन सा वादा तूने नहीं किया आज तक? कोई पूरा किया हो तो बताओ, एक भी वादा? सारे वादे तो वो पूरे कर दिए। नहीं किया। आज चले जाओ मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयाँ मिल रही है, लोग बाग खाएंगे मर जाएंगे। दवाइयाँ भी नहीं है, कुत्ते बैठ रहे हैं। स्कूल एक नया बनाया नहीं, अस्पताल एक बनाया नहीं। क्या बनाया तूने? 5 लाख का जो इंश्योरेंस का कार्ड था हेल्थ वाला, वो दे देता। कम से कम पूर्वांचल के लोग 12-12 घंटे नौकरी करते हैं, टाइम नहीं मिलता, अपना प्राइवेट में इलाज करा लेता। अब तुम्हारे सरकारी स्कूल में 4 बजे रात को जाना पड़ेगा, नंबर लगाएगा। अब बेचारा वहीं फर्क सुरहा जाएगा, वहाँ तो नंबर ही नहीं आएगा। पुजारियों का 18,000 रुपए देने की वादा किए हैं, 2100 रुपए महिलाओं के देने की वादा किए हैं, दलित बच्चों को विदेश पढ़ने की बातें कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि आप जो है देना था तो वादे क्यों कर रहे हैं? आप सरकार में हो ना, एक बिल लाते देना चालू। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अरे जनता समझदार है, जनता तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। ऐसे बड़े बड़े ठग आए थे, कांट की हाड़ी जो हमारे गांव में बोलते हैं, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार चढ़ाओगे जल गया, उसके बाद खत्म। तो उनको विकास ही नहीं करने दिया जा रहा है, LG बार बार रोक देते हैं, तो कैसे वो काम करेंगे? काम क्या है? तुम जाना यहाँ, छोड़ो, जा, विकास हो जाएगा। विकास कैसे होता? विकास करके दिखा देगी यहाँ की जनता। तो दिल्ली के जनता, जी क्या कह रहे हैं? देखो जी, भाजपा है सनातन धर्मियों की पार्टी। सनातन कभी किसी को गाली नहीं देता, और केजरीवाल जी सनातन विरोधी हैं। इनकी नानी कहती है राम मंदिर क्यों बना रहे हो, स्कूल बना लो। और आप 100 करोड़ का हज हाउस बनाते हो द्वारका के अंदर। ये विशेष समुदाय की राजनीति नहीं चलेगी। और आप हमारा कम से कम नहीं, आपको भी हमारे बीच में आधा घंटा हो गया, हमने केजरीवाल जी के लिए भी बहुत कुछ बोला होगा, मगर आपने किसी के मुंह से गाली सुनी? अगर भाजपा गाली देने वाली पार्टी होती तो भाई साहब अब तक उनको 100 गालियां दे चुकी होती। हमारी गाली तो यही होगी कि इस बार सारा का सारा वोट कमल के फूल पे पड़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आप यंग हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल ने जो भी गारंटियाँ दी हैं वो सारी फ्री वीज़ हैं, और सरकार जो है, हम भी जानते हैं फ्री हम कितना ले लेंगे। हमें चाहिए रोज़गार, और फ्री वीज़ से अब आज नहीं तो कल ये हटनी तो है ही, तो इसके सहारे हम लोग तो रह नहीं सकते।
फ्री की रेवड़ी आपको अच्छा नहीं लग रहा? फ्री की रेवड़ी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हमें चाहिए बदलाव। बदलाव तो शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके बस फ्री सारी चीज तो वो बदलाव कर रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? नहीं, केजरीवाल ने जो कहा था कि मैं स्कूल बनवाऊंगा, हॉस्पिटल बनवाऊंगा, वो कहाँ है? आप एक दीवार लगवा दोगे नई या कोई ये क्लासरूम चमका दोगे, इससे तो नहीं होगा। हमें वो तो वर्ल्ड क्लास के स्कूल बना दिए। नहीं, ये सिर्फ खोखली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग जानते हैं और यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, इस बार भाजपा की सरकार आएगी। आएगी। हाँ, भाजपा की सरकार आने वाली है और इस बार केजरीवाल को बदल के ही रहेगी। केजरीवाल बदलेंगे क्योंकि उन्होंने जो भी वादे किए थे वो सिर्फ हवा में है, वो सिर्फ कागजों में है। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा की सरकार आएगी। इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली में बदल के रहेगी। आप देखते रहिए RCM न्यूज में, अवतार कैमरामैन रमेश के साथ, धन्यवाद।